विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर एक युग में मैं यानी खुद ईश्वर परमेश्वर परमपिता साधुओं के रक्षण के लिए यानी सज्जनों के रक्षण के लिए ये पहला कर्तव्य भगवान अपने ऊपर लेते हुए कि जो सज्जन है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, उनका रक्षण मैं करने के लिए आ रहा हूं। और जब उनका रक्षण करना है तो अनायासी जो दुष्ट है उनका संहार वो करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, ये जाते जाते हैं। उनका मुख्य हेतु है साधुओं का रक्षण, क्योंकि वो प्रयासरत रहते हैं। और धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म की जो व्यवस्था है या तो संस्थापना है, सम्यक स्थापना उसको संस्थापना कहते हैं। और उस स्थापना को करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं हर एक युग में जन्म लेता हूं। संभवामि, मैं अपने आप को निर्माण कर लेता हूं। दूसरा श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य, जब धर्म की ग्लानि, जब जब, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब ग्लानि हो जाती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, उस धर्म के अभ्युत्थान के लिए यानी उसको फिर सही करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए, तदात्मानं सृजाम्यहम्, उस समय मैं अपने आप को अवतारित करता हूं। ये भगवान खुद बोलते हैं। पहले अर्जुन को विषाद हो गया, यानी उसके गात्र गलित हो गए। उसने युद्ध करने के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं क्यों मारूं, उसमें मुझे कल्याण नहीं दिख रहा है। और जो पुजार है, भले जो धृतराष्ट्र पुत्र है वो पापी है या तो दुष्ट है, लेकिन मैं मेरा कल्याण क्यों दूर करूं। और इस प्रकार वह बुद्धि लगाते हुए, प्रज्ञावाद करते हुए अर्जुन बताता है, वो हमारा प्रतिनिधि है। भगवान श्री कृष्ण उसको पहले थप्पड़ जैसा लगाते हैं। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नई तत्वयुपपद्यते, ये क्लैब्य जैसी बातें तू क्यों कर रहा है, ये ऐसे समय पर तुझे ऐसे क्यों सूझ रहा है, ये क्षुद्रता है, हृदय दुर्बलता है, ये छोड़ दे और उठ जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो अर्जुन जो मोहित अवस्था है वो सच सच बता देता है कि मैं इन सभी को, अपने ही सभी को मारने के लिए क्यों तत्पर हुआ, केवल मेरे राज्य के लिए, केवल मैं राज्य कमाऊं इसके लिए। तो ये क्षुद्र हेतु मुझे लगता है। और यह अर्जुन में बड़ी बात है, वो स्वार्थी नहीं है। और इसी को पकड़कर वो संभ्रमित अवस्था में शिष्यत्व पद कर लेता है, यानी शिष्यत्व वो स्वीकार कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी उसको पूरा अपना लेते हैं।
वे इतने उदार है और इतने बुद्धिशाली है कि वो समझ लेते हैं अब इसको पूरे जीवन में उठाने की आवश्यकता है, उसका दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। तो वो फिर देह की नश्वरता, आत्मा की अमरता, फिर कर्म की अबाध्यता, स्वधर्म की अबाध्यता और स्थित प्रज्ञावस्था बता देते हैं दूसरे अध्याय में। ये जीवन का सिद्धांत उसको बता दिया। अभी उसको अपने जीवन में कैसे लाया जाए, इसके लिए तीसरे अध्याय में बताया कि तुझे कर्म करना ही चाहिए। ये ज्ञान वाली बातें केवल करने से काम नहीं चलेगा। संन्यास लेने से, काम छोड़कर, कर्म छोड़कर संन्यास लेने से बात नहीं बनेगी। तो तू कर्म करना चाहिए। हम इधर पृथ्वी पर आए हैं, जन्म लेकर आए तो कर्म करना ही है। एक क्षण भी हम कर्म के बिना नहीं रह सकते। और इसलिए कर्म करना है तो कैसा कर? दंभ रहित कर्म कर, यानी बिना दिखावे का कर्म कर, ढोंग मत कर। और वो दिल से कर, भावना सहित कर्म कर, अंतःकरण पूर्वक कर्म होना चाहिए। ये दूसरी बात बताई। कर्म दंभ रहित होना चाहिए और भावना सहित होना चाहिए और निष्काम कर्म होना चाहिए। यहां तक भी बात नहीं बनेगी और आगे बढ़कर निष्काम कर्म होना चाहिए। निष्काम कर्म जब होगा तब वो यज्ञ कर्म होगा और वह यज्ञ कर्म करते रहना चाहिए। वो हमारी स्पष्टता होने पर भी, ज्ञान होने पर भी हमें कर्म करते रहना चाहिए। ये यज्ञ हमेशा चलना चाहिए। ये लोक संग्रह के लिए होना चाहिए और उसको करने के लिए इंद्रिय संयम की आवश्यकता होती है। इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। और ये इंद्रिय, ये शरीर, ये जितना हमें दिखता है, जितनी शक्ति दिखती है, जितनी उसकी क्षमताएं दिखती है, उससे ज्यादा क्षमताएं मन में है। शरीर से ज्यादा इंद्रियों में, इंद्रियों से ज्यादा मन में, और मन से ज्यादा बुद्धि में, और बुद्धि से ज्यादा आत्मशक्ति में क्षमताएं होती है। उन क्षमताओं को पहचान लो। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। आत्म तत्व को पहचान ले, लेकिन इनको साधन बनाकर, शरीर अच्छा बनाकर, इंद्रियों को सक्षम बनाकर, मन को मजबूत बनाकर, संवेदनशील और सतत विकसनशील रखते हुए, बुद्धि को प्रगल्भ या तो नित्यानित्य विवेकशाली बनाते हुए आत्मशक्ति को पहचान ले और वो तेरे ही अंदर है। इसके लिए प्रथम इंद्रियों का संयम आवश्यक है और इंद्रियों का संयम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कर्म करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन के मन में और संभ्रमावस्था है। चौथे अध्याय की शुरुआत भगवान खुद करते हैं। उसके मन में ज्ञान या तो कर्म, ऐसी संभ्रमावस्था है। मुझे कर्म छोड़ देना है, ऐसा उसके मन में बैठ गया है। और ये भापते हुए भगवान श्री कृष्ण उसको कर्मयोग बताते। योग ये मैंने नहीं निर्माण किया, यानी मैंने पहले सूर्य को बताया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम। ये परंपरा से यहां तक आया है और ये कर्मयोग करना ही चाहिए। ये योग बीच में लुप्त हो गया और फिर मैं बता रहा हूं। ऋषियों ने, मुनियों ने, आज तक जो भी महापुरुष हुए, महामानव हुए, उन्होंने कर्मयोग के द्वारा ही अपना जीवन बनाया है, पूरे पृथ्वी को धारण किया है। और ये बात बहुत सारे जन्मों से, मैंने भी बहुत सारे जन्म लिए, तूने भी बहुत सारे जन्म लिए। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन
मैं उसको जानता हूं, तू उसको नहीं जानता है। तो इस प्रकार ये जो योग है, ये पहले से आया हुआ है। जब से सृष्टि निर्माण हुई उसके पहले से ही मैंने सूर्य को बता दिया, और सूर्य के पास से फिर अलग अलग राजर्षि, महर्षि, ऋषि मुनि और अलग अलग परंपरा से वह यहां तक आया है। और योग की आवश्यकता है। संत विनोबा जी कहते, योग के बिना हमारा अध्ययन पूरा नहीं होता है। सभी पृथ्वी पर के जो भी मानव मात्र है, सभी ने योग करना चाहिए। आज दुनिया ने पूरी योग को अपना लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और बहुत सारे महापुरुषों ने प्रयास करते हुए पूरी दुनिया के पटल पर इस योग को रखा है। और आज बहुत सारे देशों में, यानी लगभग पूरी पृथ्वी पर योग को अपना रहे हैं। लगभग हर एक गांव में योग पहुंचा है। हालांकि करते सभी नहीं करते हैं, लेकिन अभी तो पहुंचा है। पहले ऐसा लगता था कि हिमालय में या तो गिरिकंदराओं में, गुफाओं में ये योग करना चाहिए, बाकी गली गली में, घर घर में योग नहीं करना चाहिए, या तो वो हमारा क्षेत्र ही नहीं है। ऐसा लोग समझते थे। अभी कुछ सालों में योग का बोलबाला हो गया है। अभी 21 जून को योग दिन आ रहा है। अभी लगभग 6-7 साल हुए, और तभी से पूरी दुनिया में योग कर रहे लोग। आज की दुनिया में आवश्यकता है। योग हमारी पात्रता बनाता है। योग यानी अपने आप से जुड़ना। युज धातु है उसमें, यूज टू ज्वाइन, यानी जुड़ना, अपने आप से, आत्मशक्ति से जुड़ना, और पूरी सृष्टि में जो भी चैतन्य तत्व उसके साथ जुड़ना। समाधौ योग, यानी योग ये समाधि है, अपने आप के साथ जुड़ जाना है। तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम। तो ये जो योग है, ये कर्म योग में परिवर्तित होता है। हमारा कर्म भी योग बन जाता है, और हम जब उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो योग बन जाता है। अर्जुन का विषाद भी योग बन गया, क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़ गया। हमारा रोना वो योग नहीं बनता, हमारा कर्म योग नहीं बनता है। योग तभी बनता है जब हम उस आत्मशक्ति के साथ जोड़ लेते हैं, या तो भगवान के साथ उसको जोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी हर एक कृति, हर एक क्षण, हर एक श्वास भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। जुड़ा ही होता है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। वह चैतन्य हमारे अंदर बैठा है, हर एक कण कण में है, हर एक कोशिका में है, और उसी से हमारी सांस चलती है। यह समझना ही योग है। और ये योग अपने जीवन में उतारना, उसको ढालना, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ वाली का बात है। हमें ऐसा लगता है जिनको कुछ काम नहीं वो योग करते हैं। उल्टा योग वाले ज्यादा काम करते हैं। वो सुबह उठ जाते, योग करते, उनकी क्षमता बढ़ती है। दिन भर काम करते करते, कर्म करते करते वो 18 घंटे डटे रहते हैं। योग करने वाले, इतनी ताकत उनमें आ जाती है। और जो योग नहीं करते वो आलसी बन जाते हैं, वो अज्ञानी बन जाते हैं, वह ढीले ढाले बन जाते हैं, वो रोगी बन जाते हैं, भोगी बन जाते हैं। जो योगी है वो अच्छी तरह से भोग भी भोगता है, भोग सकता है, लेकिन वो उसमें अटकता नहीं, वो और आगे बढ़ता है। यानी रोग से मुक्ति पाना है और भोग भी अच्छा भोगना है तो योग की आवश्यकता है। हमारी पचाने की क्षमता तो होनी चाहिए। जब हम कुछ भी खाते हैं तो पचाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कुछ कर्म करते हैं तो ताकत होनी चाहिए इंद्रियों में, मन मजबूत होना चाहिए। इस तरह हमें लायक बनने के लिए, हमारे जीने के लिए लायक बनने के लिए भी योग की आवश्यकता है। इतना योग आवश्यक है।
ये योग परंपरा से आया है। इस प्रकार भगवान ने योग का महत्व बताया। ये परंपरा से आया है। परंपरा अच्छी की चलनी चाहिए। कुछ कुछ परंपरा हम टिकाते हैं, लेकिन उस परंपरा में चिले चालू या तो जो भी कर्मकांड चलता है वो सिर्फ चलता है। जब जिधर अंतःकरण होना चाहिए, जैसे तीसरे अध्याय में बताया कि भावना सहित कर्म होना चाहिए और निष्काम कर्म होना चाहिए। जो मांगता रहता है ना, मां के पास भी अगर कोई बच्चा मांगता है, रोता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो रोते रोते पीछे पीछे चलता है, मां का पदर पकड़ता है, तो मां एक थप्पड़ लगा देती, सदा सदा क्यों रोता है कि सदा मांगता रहता है, जा तेरा काम कर, अभ्यास कर। मां भी फटकारती है ज्यादा मांगने वाले को, ज्यादा रोने वाले को। मांगना ये रोना ही है, भले आंसू नहीं निकलते होंगे, लेकिन मांगना ही रोना है। न मांगे तया चिर रमा हो ये दासी। जो मांगता नहीं है उसकी दासी रमा यानी लक्ष्मी हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ, यानी सभी असुर और देव इकट्ठा हो गए लक्ष्मी का स्वयंवर के समय। लक्ष्मी आ गई और वो फूलमाला लेकर, वरमाला लेकर आ गई। वो किसका वरण करेगी, किसको अपना पति मानेगी, ये उत्सुकता सभी के मन में थी। मुझे लक्ष्मी मिलनी चाहिए, मुझे लक्ष्मी मिलनी चाहिए, ऐसा हर एक के मन में था। लक्ष्मी सभी के पास गई, असुरों के पास गई, दुष्टों के पास गई, राक्षसों के पास गई। वो मन में चाहते थे, वो लालच भरी नजर से देखते थे कि ये मुझे मिल जाए। लेकिन जिसके आंखों में, जिसके चेहरे पर लालच दिखता था, लक्ष्मी उसके दूर चली जाती थी। आगे चलते 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 सभी को नकार दिया। तब जो विष्णु है वो दिखाई दे। उनके चेहरे पर शांत और गंभीर मुद्रा थी। कोई लालच मन में नहीं था, अंतःकरण पूरा शुद्ध था। कोई लालच नहीं, कोई क्षुद्रता नहीं, कोई लाचारी नहीं, कोई संभ्रम नहीं। ऐसा निस्संदेह अशांत नहीं, पूरे शांत और अपने अपने इसमें मस्त गंभीर ऐसे वो ठहरे थे। तो उनके सामने आने के बाद लक्ष्मी रुक गई और लालच न देखते हुए उनके स्वभाव में, उनके चेहरे पर बिल्कुल एक रेखा भी नहीं थी। और फिर लक्ष्मी वरमाला लेकर उनको अपनाती है। वो हो जाते लक्ष्मीपति। जो नहीं मांगता है, न मांगे तयाची रमा हो यदाशी। और ये निष्काम कर्मयोग होता है। निष्काम कर्मयोग में विष्णु निष्काम कर्मयोग करता है, सूर्य निष्काम कर्मयोग करता है। कोई कामना नहीं, वो स्वभाव है। फूल खिलता है, वो खिलता है, गंध उसमें से निकलता है, अलग अलग रंग निकलते हैं। वो कोई स्वार्थ से नहीं निकलते, या तो लालच भरे स्वभाव से वो नहीं निकलते। वो बस निष्कामता से निकलते हैं। नदी बहती है, निष्कामता से बहती है। अलग अलग दृष्टिकोण से हम सृष्टि में देखेंगे तो उनमें निष्कामता है। हम थोड़ा सा भी ये दिखे तो हमें लगता है कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये वस्तु अच्छी है, ये मुझे मिलनी चाहिए, ये फल अच्छा है, ये फूल अच्छा है, मुझे मिलना चाहिए। और हम लालच भरी दृष्टि से उसको देखते हैं। लेकिन जब शुद्ध दृष्टि हो जाए, निष्काम दृष्टि हो जाए, तो फिर उसके पास लक्ष्मी आ जाती है। और ऐसा निष्काम कर्मयोग जो करता है वह अपने जीवन में उच्च स्थान पाता है। वह जीवन दर्शन को, जीवन सिद्धांत को अपने व्यवहार में ला सकता है। और ऐसा जीवन व्यवहार जो प्रयास करता है,
जो प्रयत्न करता है कि मेरे जीवन में आने लगे, जो योग करता है, उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं और ऐसे परित्राण करते उनका, यानी कि जो भी सज्जन है, अच्छे कर्मों में, जीवन विकास में जो लगे रहते हैं, उनके जीवन में भगवान आधार देते हैं, वो संरक्षण करते हैं। किसी किसी को ऐसा लगता है कि ये जो अवतार है वह भगवान को ऐसा समझते हैं कि जब दुख आ जाए या तो परिस्थिति ऐसी आ जाए कि पूरी खराब हो जाए परिस्थिति, दुष्ट असुर अपना उन्माद करने लगे, उत्पात करने लगे, उस समय भगवान आ जाएगा और वो सब मिटा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यह अवतारवाद प्रयत्नवाद है। उसको इस समय अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। असुर दुष्ट अपना अपना उत्पात करने लगे और कोई भी साधु सज्जन प्रयास न करे तो भगवान अवतार नहीं लेते हैं। उनका पहला कर्तव्य है, पहला कर्म है परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का रक्षण करने के लिए वो आते हैं। वो दुष्टों का संहार करने के लिए उनका आगमन नहीं है। उनके रक्षण करने के लिए जो आड़े आते हैं उनको वो समाप्त कर देते हैं, तो दुष्टों का संहार हो जाता है और धर्म की संस्थापना हो जाती है। और उसके लिए वो आते हैं। अवतार लेना ये कोई दुर्बल विचार नहीं है। जैसे समंदर में लहरें आकर उसमें फेन निकलता है, उस संघर्ष के द्वारा वो जो फेन निकलता है वो बहुत ही कीमती होता है, उसको महत्व या तो औषधि होता है। और ऐसा यानी कि जो भी सज्जन लोग अपनी मेहनत से, प्रयत्न से जीवन विकास के क्षेत्र में अपने जीवन को और औरों को भी ये ऐसा जीवन मिले, ऐसा वो प्रयास करते रहते हैं। धर्म की संस्थापना के लिए या तो अच्छे विचारों का निर्माण करने के लिए, उसको संस्थापित करने के लिए, पूरे जीवन में और पूरी दुनिया में संस्थापित करने के लिए प्रयासरत होते हैं, हमेशा प्रयत्नरत होते हैं, जी जान लगाते हैं। तो उनको सहाय्य करने के लिए, उनका संकट दूर करने के लिए, उनका रक्षण करने के लिए भगवान आते हैं। उनका प्रयत्न देखकर, प्रयत्न जब उनका अपूरा यानी जी जान लगाते, फिर उनकी शक्ति कम बढ़ जाती है, तो उनको आधार देने के लिए भगवान आ जाते हैं। लेकिन हमारी शक्ति पूरी लगानी चाहिए। अर्जुन को भी बताया तुझे लड़ना है। जब तू मुझे ऐसा लगेगा कि तेरा रक्षण नहीं हो रहा है तो मैं तैयार हूं। यानी लास्ट क्षण तक, जहां तक हमारे जी जान में है, यानी हमारे प्राण हमारे अंदर है, तब तक लड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मरेगा तो भी भगवान हमें संभालेगा, यह विश्वास होना चाहिए। ऐसे विश्वास से लड़ने वाले जो भी सज्जन है उनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। इस प्रकार परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म की संस्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं, ऐसे भगवान कहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म को ग्लानि आ जाए और धर्म के उत्थान के लिए जो सज्जन अपना प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करे, अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रयासरत रहे, तब फेन बन करके, उनका निचोड़ बन करके अवतार हो जाता है। अवतार भगवान ले लेते हैं। इस प्रकार अवतारवाद की जो संकल्पना है वो बहुत अच्छी है, बड़ी है, हृदयंगम है। उसको समझने के लिए और थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन हम शॉर्टकट में जो भी हम हमारी बुद्धि से समझना चाहते हैं वो समझ लेते हैं। आगे जाकर के कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, या तो अवतारवाद में जन्म की भी संकल्पना बताई। ये जन्म हमारा एक ही जन्म नहीं है, अलग अलग जन्म हुए, पुनर्जन्म हमारे होते रहते, पिछले भी जन्म हमारे हुए, आज भी हम जन्म से कारण ये जी रहे हैं और आगे भी होंगे। लेकिन ये जो बातें हैं वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।